और अब आते हैं मुख्य मुद्दे की तरफ। मोर आवास मोर अधिकार प्रदर्शन में कितनी धार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सोमवार को एक साथ 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया है। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों के बंगले का घेराव किया। इस दौरान कई जगहों पर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। चुनावी साल में बीजेपी सड़क पर उतरकर जोरदार मौजूदगी दर्ज करा रही है। इसके साथ ही 16 लाख लोगों को पीएम आवास योजना से वंचित करने का आरोप भी कांग्रेस सरकार पर लगा रही है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का भी जोरदार तरीके से आरोप लगाया है और लंबे समय से यह सिलसिला चल रहा है और अलग अलग जगहों से शुरुआत होते हुए ये प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज प्रदर्शनों की तस्वीरें जो आई हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। चूंकि आज का हमारा मुद्दा यही है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक गुलाब कमरो और साथ ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस आए हैं बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर और उस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है। यह सांकेतिक धरना है, सांकेतिक प्रदर्शन है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि यह बात ऊपर तक जाए और हमारे गरीब परिवार को मकान मिले, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह की लड़ाई करेंगे? विधानसभा में मामला उठाएंगे? ये आगे विधानसभा का मार्च भी होगा, बड़ा प्रदर्शन भी होगा। लगातार हम इन मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। 16 लाख गरीबों का आवास छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने रोक कर रखा हुआ है। इस जिले के मंत्री उमेश पटेल ने इस क्षेत्र के विधायक प्रकाश नायक के रोक के रखा हुआ है। इसलिए ये आंदोलन, सड़क की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी। हमारे साथ में गुलाब कमरो सीधे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। गुलाब जी, जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि 16 लाख गरीब लोगों को जो उनका मकान मिलना था वो आप लोगों ने रोक के रखा है, इसलिए तमाम जनप्रतिनिधियों के बंगलों पर जाकर, उनके कार्यालयों पर जाकर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे गुलाब जी इस पे? हितेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से अभी तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने 10.5 लाख आवास लोगों का बनके तैयार हो गया है। और जब जिस समय कोविड का टाइम था, जिस कारण से कुछ लोगों का आवास नहीं बन पाया था, उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ का स्टेट का जो पैसा होता है 40% राज्यांश, हमने 800 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, पर उन्होंने देरी के कारण उन लोगों ने अनुमति नहीं दिया था, जिसके कारण से परेशानी हुआ था। लेकिन वर्तमान में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम आवास के जो पैसा रिलीज करते हैं 60% राशि, उस समय आज हमारे यहाँ का प्रदेश का जो हमारा विभिन्न पदों का जो पैसा है 55,000 करोड़। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रदर्शन सिर्फ राज्य सरकार के लिए करेंगे? वो प्रदर्शन आपके केंद्र सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए कि हमारा राज्यांश का पैसा हमको नहीं दे रहे हो, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हो। 55,000 करोड़ रुपए यहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार चिंता कर रही है। हमने नवंबर तक के लिए 79 लाख आवास का हमने लक्ष्य रखा है, वो भी 100% हम पूरा करेंगे। इसलिए गुलाब जी, आप और आपकी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हमने 10.5 लाख लोगों को उनका आवास बना कर दिया और साथ ही आप राज्यांश की 800 करोड़ रुपए की राशि का जिक्र भी करते हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही बात नेताओं की तरफ से ये बात निकल के आती है कि हमने वो पैसा दिया लेकिन उसके बावजूद अब तक बन नहीं पाया। तो ये जो 16 लाख परिवारों का मकान नहीं बन पाने का जो आंकड़ा लगातार बीजेपी कहती है, ये आंकड़ा दरअसल क्या है और रुका हुआ कहां है मामला? देखिए, आपको पता है जी कि छत्तीसगढ़ की सरकार को लगातार सेंटर के द्वारा परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर कटौती किया जा रहा है, राशि में कटौती किया जा रहा है। हमने लक्ष्य, वो धान का मामला, आवास का भी जो आज विषय है, तो आवास का भी पैसा जिस समय हम लोगों ने 800 करोड़ रुपया राज्यांश का जो पैसा जमा किया था, तो भारत सरकार ने इसे निरस्त कर दिया कि आपने पैसा देरी में जमा किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे ठाकुर जी से कहना चाहूंगा, जब हमें पैसा जमा करने में अगर देरी हुआ तो हमारा जो 55,000 करोड़ रुपया जो विभिन्न मदों का पैसा है उससे आप दे सकते थे। फिर जब उससे वो हो जाता तो उससे कन्वर्जन हम कर देते। लेकिन इनको लगातार कोई प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, जबरदस्ती के लोग आंदोलन कर रहे हैं। देवलाल जी, प्रदेश में आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जबरन का ये मुद्दा उठाकर आप जनप्रतिनिधियों के घरों को जाकर, कार्यालयों को जाकर घेराव कर रहे हैं। इनका ये कहना है गुलाब जी का कि अगर आपको मांग करनी तो केंद्र से करिए।
देखिए, अगर कांग्रेस के लोगों को ये लगता है कि गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, गरीबों के सर पर छत ना बने ये कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भत्ता मुद्दा नहीं है, जो अनियमित कर्मचारी उनको नियमित करना मुद्दा नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि मुद्दे तो इतने हैं कि कांग्रेस 2023 में दब जाएगी तो कभी उठ पाएगी नहीं पाएगी, कांग्रेस के लोगों को सोचना होगा। अब जहां तक प्रधानमंत्री आवास के विषय पर आता हूं, जिस विषय में मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हर गरीब परिवार के सर पर छत हो, पक्का छत हो, उनके घरों में पानी पहुंचे, शौचालय हो, सारा चीज हो। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा सपना देखा था और निश्चित ही इसके लिए राशि की कहीं कोई कमी नहीं की गई। अब ये बताइए, इनका राजस्थान में ही सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है। राजस्थान में 2011 की सूची समाप्त हो गई, प्लस आवास 2016 की बनने की चालू हो गई, तो कहीं ना कहीं से पैसे की कोई कमी नहीं थी, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। एक कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल में कांग्रेस के लोगों ने बखूबी शराब को घरों घर पहुंचाया, शराब का राजस्व दिया, लेकिन जब गरीब का जब घर का मामला आया तो आप गरीब के साथ खड़ा नहीं हो सके, उसके सर पर आवाज देखने की आपकी नीयत नहीं थी, या इसलिए नहीं खड़ा हो सके? शायद यही कारण है कि इस छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री है, जो इनके सरकार में ही मंत्री है, कांग्रेस के मंत्री हैं, श्री टी.एस. सिंहदेव, यह कहकर पैसा दे दिया कि मेरे लाख बोलने के बाद भी ग्रामीण पंचायत विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास के पैसे इस प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, जो स्वयं मुख्यमंत्री है, उन्होंने नहीं दिया। इस कारण से मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। देवलाल जी, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं, इस्तीफा सौंप दिया। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस बात को रख रहे हैं सामने कि हमने 800 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक आवास हुए नहीं है, उसको रोक के रखा गया है। और यह भी आरोप लगाया जाता है कि चूंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जानबूझकर इस राशि को रोका जा रहा है। मैं वही उदाहरण दिया ना, कांग्रेस में भी राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। अपने बड़े भाई से पूछ ले, राजस्थान में वहां पर जब रोका नहीं गया तो यहां पर भी नहीं रोका गया है। इनकी मंशा ही नहीं है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा कूटरचित दस्तावेज पर पेश करते हैं और छल करने का प्रयास करते हैं। जब तुम्हारा मंत्रिमंडल का मंत्री ही इस्तीफा दे दिया कि मैं आवास नहीं बना पाने के कारण मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं और मैं इस पत्र से, इस मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, और इस वक्त जो आंदोलन हो रहा है उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंत्योदय गरीब कल्याण मार्ग में काम करने वाली पार्टी है। आज ये जो आंदोलन हो रहा है वो गरीबों का आंदोलन है। आज जो भीड़ दिख रही है विधायक निवासों में, आज कोई जनप्रतिनिधि जीतता है तो गरीबों के साथ वादा करके जीतता है कि हम आपके क्या कहेंगे इसके ऊपर? खड़े होंगे। ये कहना है कि आंदोलन सिर्फ पार्टी का आंदोलन नहीं, बल्कि ये तो गरीबों की आवाज है जो वो सड़कों पर उतर के उतार रहे हैं। ये गरीबों की आवाज है। गुलाब जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देख लीजिए, आज किसानों का, गरीबों का, आदिवासियों का बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारे आदिवासी समाज से विधायक का घेराव कर रहे हैं। अगर घेरना ही है तो आपके 9 सांसद है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदन में आप बात क्यों नहीं करते? अरे पैसे आप नहीं दोगे तो सांसद का घेराव करके हम क्या करेंगे? वो तो यहाँ का गरीब जो परिवार का सदस्य है वो जान रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से छल कर रही है और छलावा करके गरीबों के आवाज को रोक रही है। इसीलिए आंदोलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवारों के साथ खड़ी है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई जारी रहेगी गरीबों की। इसमें कांग्रेस बच नहीं सकती। कांग्रेस हिला हवाला देके नहीं बच सकती। आप मंत्री से पूछिए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई, और किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सरकार में जो मंत्री है वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपको धिक्कार होना चाहिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों से माफी मांगनी चाहिए कि क्यों उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आखिर क्यों गरीबों की सरकार कहने वाली कांग्रेस गरीबों के साथ अन्याय कर रही है? गुलाब कमरो जी, चूंकि आप स्वयं एक जनप्रतिनिधि हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके घर के बाहर जाकर या उनके कार्यालयों के बाहर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रदर्शन के सिलसिले में आपके घर के बाहर भी पहुंचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये मांग उठाई जा रही है, या आप जब आपके पास आते हैं तो क्या कुछ आपकी तरफ से रुख रहेगा? क्या कहना चाहेंगे गुलाब जी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा हितेश जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विधायक का अगर घेरना ही है, अगर इनके बहुत ज्यादा अगर आदिवासियों की चिंता है, गरीबों की चिंता है, तो बहुत सारे हमारे अभी मुद्दे आए। वो इतना आरक्षण का बड़ा मुद्दा था, किसका सांसद का घेराव घेरे?
किसका घेराव किए? आज बड़े समय से जो हमारे बड़े बड़े बेरोजगारों की भर्ती कर रहे थे, अभी अपने प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे, बोले प्रधानमंत्री जी हमारे गरीबों की चिंता कर रहे हैं। कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना में लोग भूखे रह रहे थे। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है, किसी भी लोगों को भूखे नहीं रहने दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ का प्रधानमंत्री जी ने आपको पैसे खाद्यान्न दिए, 5 किलो फ्री में खाद्यान्न की व्यवस्था की है प्रत्येक गरीब परिवारों को खाद्यान्न। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं देवलाल जी, आ रहा हूं आपके पास। जो हमारे प्रदेश में आरक्षण का इतना मुद्दा है, जो हमारे बेरोजगारों के साथ लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, उस पर क्यों घिराव नहीं करते? ठीक है देवलाल जी, आप सिलेक्टिव हैं, ये वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव हैं, आप सिर्फ उसी मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं जो आपको सूट करता है। वो कह रहे हैं कि आपने बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों के लेकर बात नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ एक विषय है, गरीबों के आवास वाली विषय को लेकर कर रहे हैं, आप सिलेक्टिव हैं, आप बाकी तमाम मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, अंत्योदय विकास वाली पार्टी है और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। जो आवाज है वो सिर्फ गरीब परिवारों का है और छत्तीसगढ़ के लोगों का। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों को सोचना होगा कि आज बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, आज यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या है? आज आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं क्या? 4 सालों से आप चुप बैठे रहे, गंगा जल की कसम खाकर बैठे रहे, शराब बंद कर देंगे बोल के बैठे रहे, और कोरोना काल में इस कदर आपने शराब खिंचवाई है, इसको पूरा प्रदेश ने देखा है। और इसके लिए तो आपको माफी मांगनी चाहिए। और आप कोरोना काल की बात करते हैं, फ्री में अगर कोई अनाज हुआ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस प्रदेश को दिलाया। गुलाब कमरो जी, जानना चाहेंगे आपसे, आप लगातार ये कह रहे हैं कि जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और जानबूझकर हमारी राशि जारी होने के बावजूद भी यहां पर मकान नहीं बन रहे हैं ताकि ये मुद्दा बीजेपी के पास में रहे। आपका ये सीधा सीधा कहना है। अब आगे आने वाले समय में आपको चुनाव के लिए जाना है, आप भी जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी भी जनता के बीच में जाएगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि गरीबों का मकान नहीं मिल पाया, उनका आवास नहीं बन पाया, इसलिए उनके हक की आवाज हम उठा रहे हैं। क्या ये मुश्किल पैदा कर सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए या आप लोगों के लिए, चूंकि आप लोगों को भी जनता के बीच जाना है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए लगातार चिंता कर रही है। हमने जो लक्ष्य रखा है, जो नवंबर तक का जो लक्ष्य रखा है, 79 लाख लोगों का आवास, हमारे 36 घोषणा हमने किया था, जिसमें 24 पूरा हो गए। अभी बजट आने दीजिए, बजट में बहुत सारा आपको दिखेगा, जो कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे मैदान में, हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार पर मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुद्दे है गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, चाहे राशन कार्ड, हर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। इन मुद्दों को लेकर कहीं भी ऐसा कहीं कोई शिकायत नहीं है। आज भी हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास जो कोरोना के टाइम में रुके हैं, लगातार बन रहे हैं लोगों का। दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त लोगों को मिल रहा है। इनको सिर्फ भाजपा पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। चाहे वो देश का, इनका प्रधानमंत्री जी, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आवास बना देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये सिर्फ झूठ बोलना, इनके पास कह रहे हैं कि तमाम आवास बढ़ रहे हैं, लोगों को हक मिल रहा है, लोगों की छत मिल रही है, लेकिन आप लोग जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। पास कोई मुद्दा नहीं है, रुकेंगे तो विधायक का घेराव कर रहे हैं। जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए ना। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय घेराव करना चाहिए, उनका आवास घेराव करना चाहिए। हो क्या रहा है? आप गरीबों का आवास बना नहीं पा रहे हैं। उन 16 लाख परिवारों से तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को माफी मांगना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास है करके वो इन आवासों को पैसा जारी नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि आप प्रधानमंत्री आवास के कारण पैसा जारी नहीं कर रहे हैं। आप राजीव मिता ने क्लब चला रहे हैं, राजू फलाना चला रहे हैं, इंदिरा आवास चला रहे हैं, क्या उनके घर से पैसा आता है? ये चाटुकारिता और गुलामी प्रथा की हद हो गई जनपद के 10 जनपद की। इस कांग्रेस के लोगों को वहां से निकलना होगा और गरीबों के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हो तो कोई भी हो सकता है। और इस समय अगर प्रधानमंत्री आवास में गरीबों के साथ ये कांग्रेस की पार्टी अगर न्याय नहीं करेगी तो आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सारे गरीब परिवारों को डबल इंजन की सरकार पक्का आवास बना कर देगी। ये वादा पूरे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के साथ है। हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं, गरीब कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम आपको फ्री में राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के घर तक पानी पहुंचा रही है। देवलाल जी, जो आप लगातार 16 लाख गरीब परिवारों का आप जिक्र करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस 16 लाख आंकड़ों को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं
कि ये आखिर 16 लाख का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास में आ कहां से गया, ये जो गरीबों का आंकड़ा है वो बढ़ कैसे गया। उन्होंने इसके संदर्भ में जनगणना कराने का तक के लिए चिट्ठी लिखवा दी है कि जनगणना कराई जाए ताकि कम से कम स्थिति सही हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले से बोल चुका हूं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कूट रचित दस्तावेज से सफेदा लगाकर आया है। आप फिर उसके जनगणना की रिपोर्ट में फंस रहे हैं। वो जनगणना आरक्षण के विषय पर कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस प्रकार से आदिवासियों को आरक्षण वो रोक के बैठ के रखे हैं, उसके गले में हड्डी फंस चुका है। आज वो आदिवासी समाज को आरक्षण नहीं देगा तो ये सरकार आने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज उसके विरोध में खड़ा है। अगर गरीबों का आवाज देना है तो उसमें जनगणना का भी मतलब ही नहीं है। आपको 2011 का आपके पास सूची, आप सारे गरीबों को आवाज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस होगा तो प्लस भी आवाज दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन ही नहीं है कि गरीबों के सर पर छत बने। ठीक है, गुलाब जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये मैं ही नहीं, इनके गुलाब जी प्रतिक्रिया आपकी? सीधे इस्तीफा दे दिया, सीधे सीधे मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हो जी। कहीं इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास कोई डाटा नहीं है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की राजनीति करना है, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ आदिवासी विधायकों को माफी मांगना चाहिए समाज से कि आदिवासी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं। अरे उनको आरक्षण देने से कौन रोक के रखा है? आप अभी जारी कर दीजिए। मुख्यमंत्री चाहे तो आदिवासियों को आज करते थे, लेकिन हमारे जारी हो जाएगा। आज कैबिनेट में था, आज फैसला कर लेना था कि 32% आदिवासी संख्या अनुपात में आदिवासियों का आरक्षण देंगे। क्यों दिया गया? अगर आदिवासी केसी होने की बात करते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो क्यों आज कैबिनेट में जारी नहीं कर दिए 32% आरक्षण? इसको कर देना चाहिए। आखिर डर क्यों रहे? और आदिवासी विधायक क्यों डर रहे? सारे आदिवासी विधायक को इस समय समाज के सामने जवाब देने की बारी आएगी। आदिवासी अंचल का हर एक नागरिक आदिवासी पूछ रहा है कि हम आदिवासी जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं तो क्यों हमारे आरक्षण को कटौती हुआ है? देवलाल जी लगातार, देवलाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि जहां जहां पर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उस प्रदर्शन में शामिल हैं। आम जनता या आम जिस गरीबों की आप जिक्र कर रहे हैं उस वर्ग के लोग इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रदर्शन है, ये आरोप भी लगा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सत्ता में मदहोश हो जाता है तो उसे गरीब आदमी दिखता ही नहीं, उसे सब तरफ हरा हरा ही दिखता है। तो ये लोग सत्ता में मदहोश हो गए हैं, इनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तभी तो गरीब दिखे ना। गरीब के इतने सारे फार्म अभी भारतीय जनता पार्टी के पास इकट्ठा हो गए हैं, गांव गांव से लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। अब कैसे जनप्रतिनिधि हैं अपनी जनता की सेवा के लिए कसमें खाकर इस प्रदेश में राजनीति में आए हैं, तो उनके आवाज मांग रखना चाहिए। उनके अगर एक छोटे से प्रयास से अगर गरीबों के सर पर आवाज बन जाता है तो हर आदमी को खुश होना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को उसी में खुशी होना चाहिए कि एक गरीब आदमी के सपनों का अगर छत बन रहा है, उसमें एक ईटा एक सहयोग अगर उस जनप्रतिनिधि का भी जुड़ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उस गरीब परिवार से पूछिए जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उसके पक्के छत निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है। निश्चित ही कांग्रेस बनाने वाली नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रहेगी तो अवश्य। ठीक है गुलाब जी, चलिए गुलाब जी, मेरा लगभग आखिरी सवाल ही आपसे ये लेना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि 2023 में ये मोर आवास मोर अधिकार की जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या ये अहम मुद्दा बन पाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, जो काम आप लोगों के समय में हो रहा है जनता के बीच में उसकी पॉजिटिव इमेज जाएगी? आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे 2023 के संदर्भ में? मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कहीं कोई मुद्दा नहीं होगा। ये आप देखेंगे जब जब कोई योजना लागू करते हैं उसका विरोध करते हैं, लेकिन जिस योजना को हम बनाते हैं उसकी प्रशंसा पूरे देश और पूरी दुनिया में होती है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर लोगों का घर बन रहा है, आवाज। ठीक है देवलाल जी, फाइनल कमेंट आपका, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं 2023 के संदर्भ में? देखिए 2023 में गरीबों के आवास के लिए, बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता के लिए, महिलाओं के शराबबंदी के लिए, महिलाओं के रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक तो पहुंची चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार अगर इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनती है तो हर उस गरीब परिवार का सपना पूरा होगा कि जिनके सर पर पक्का छत का निर्माण होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, अंत्योदय विकास की ओर ले जाना ही छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है मोर आवास मोर अधिकार, इसके तहत लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध दर्ज करा रही है
और यह दावा आंकड़ों के साथ रखने की कोशिश हो रही है कि 16 लाख गरीब परिवारों को उनका आवास इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि राशि यहां से समय पर जारी नहीं हुई और इसकी वजह से हक नहीं मिल पाया। और इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके घरों पर जाकर, उनके कार्यालयों पर जाकर विरोध प्रदर्शन, हल्ला बोल, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार यह कह रही है कि गरीबों के हक में जितना काम इस सरकार ने किया है इससे पहले कभी नहीं हुआ, लिहाजा इसका फायदा उन्हें 2023 में मिलेगा। अब इंतजार करना होगा कि 2023 की जमीन पर जो तैयार हो रही है राजनीति की, उसमें आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है और जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक और अहम चुनावी मुद्दे के साथ। नमस्कार।